स्वागत है आप सभी का। आज क्लास में हम आजीविका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम में सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, समय के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? A1, B2, C3, D4। इसका उत्तर है D4। आपका अगला सवाल है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कोई विभाजित किया गया है? A3 भागों में, B2 भागों में, C4 भागों में, D5 भागों में। इसका उत्तर है A भागों में। आपका अगला सवाल है, दूध, दही, सब्जी का बाजार होता है? A स्थानीय, B प्रांतीय, C राष्ट्रीय, D अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है A स्थानीय। आपका अगला सवाल है, ईंट, पत्थर, रेत का बाजार होता है? A अंतर्राष्ट्रीय, B राष्ट्रीय, C प्रांतीय, D स्थानीय। इसका उत्तर है D स्थानीय। आपका अगला सवाल है, लाख की चूड़ियों का व्यापार होता है? A स्थानीय, B प्रादेशिक, C राष्ट्रीय, D अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है B प्रादेशिक। आपका अगला सवाल है, महाराष्ट्र में पगड़ी व धोती का बाजार है? A अंतर्राष्ट्रीय, B राष्ट्रीय, C प्रांतीय, D स्थानीय। इसका उत्तर है C प्रांतीय। आपका अगला सवाल है, कार्य के आधार पर बाजारों की संख्या होती है? A4, B3, C2, D1। इसका उत्तर है A4। आपका अगला सवाल है, सोने चांदी का व्यापार होता है? A राष्ट्रीय, B अंतर्राष्ट्रीय, C स्थानीय, D प्रांतीय। इसका उत्तर है B अंतर्राष्ट्रीय। आपका अगला सवाल है, समय के आधार पर दूध, दही, सब्जी आदि का बाजार होता है? A अल्पकालीन बाजार, B अल्पकालीन बाजार, C दीर्घकालीन बाजार, D दीर्घकालीन बाजार। इसका उत्तर है A अति अल्पकालीन बाजार। आपका अगला सवाल है, दैनिक बाजार उदाहरण है? A अति दीर्घकालीन, B अल्पकालीन बाजार का, C दीर्घकालीन बाजार का, D अति अल्पकालीन बाजार का। इसका उत्तर है D अति अल्पकालीन बाजार का। आपका अगला सवाल है, सामान्यतः हाट बाजार को कहते हैं? A स्थानीय बाजार, B प्रांतीय बाजार, C राष्ट्रीय बाजार, D अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसका उत्तर है A स्थानीय बाजार। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दूसरा नाम हो सकता है? A दैनिक बाजार, B प्रादेशिक बाजार, C राष्ट्रीय बाजार, D अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसका उत्तर है C राष्ट्रीय बाजार। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण है? A सोने चांदी का बाजार, B कांच की चूड़ियों एवं साड़ियों का बाजार, C लाख की चूड़ियों का बाजार, D दूध एवं अंडे का बाजार। इसका उत्तर है A सोने चांदी का बाजार। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन होता है? A दो या दो से अधिक देशों के बीच, B दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, C दो या दो से अधिक शहरों के बीच, D दो या दो से अधिक गांवों के बीच। इसका उत्तर है A दो या दो से अधिक देशों के बीच। आपका अगला सवाल है, जब उत्पादक को मांग की पूर्ति करने के लिए उसे नई इकाई स्थापित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है तो ऐसी वस्तु के बाजार को कहते हैं? A अल्पकालीन बाजार, B दीर्घकालीन बाजार, C अति दीर्घकालीन बाजार, D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है C अति दीर्घकालीन बाजार। आपका अगला सवाल है, किस बाजार में मूल्य स्थायी होता है? A अति अल्पकालीन, B अल्पकालीन, C दीर्घकालीन, D अति दीर्घकालीन। इसका उत्तर है D अति दीर्घकालीन। आपका अगला सवाल है, समय के आधार पर किस बाजार में सामान्य मूल्य पाया जाता है? A अति दीर्घकालीन बाजार में, B दीर्घकालीन बाजार में, C अल्पकालीन बाजार में, D अति अल्पकालीन बाजार में। इसका उत्तर है B दीर्घकालीन बाजार में। आपका अगला सवाल है, वैधानिकता के आधार पर बाजार के प्रकार होते हैं? A1
B2, C3, D4 इसका उत्तर है B2। आपका अगला सवाल है, वस्तुओं की प्रवृत्ति के आधार पर बाजार के प्रकार है A1, B2, C3, D4 इसका उत्तर है C3। आपका अगला सवाल है, चरस एवं गांजे का व्यापार है A वैधानिक, B अवैधानिक, C अ एवं ब दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है B अवैधानिक। प्रश्नों की लेवल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर बने रहें। निरंतर आपको एग्जाम के सिलेबस के अनुसार तैयारी कराया जाएगा ताकि वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, जो आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।